नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण उन सभी लोगों के लिए जो आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो कि उत्तराखंड में होगी उसमें सम्मिलित होंगे। इसके साथ साथ जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ खबर आ रही है इस प्रकार की कि जो 2024 में मई जून के टाइम पे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई थी, जिसकी अभी भी काउंसलिंग चल रही है, आई थिंक 5th और 6th काउंसलिंग, वो भर्ती रद्द होने जा रही है। और उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है NIOS DLED के बच्चों के लिए, जिनको कि अभी तक इस भर्ती में जो है वो सम्मिलित नहीं किया गया था। उनकी फिर से जो थी हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट से फाइनली जो है जजमेंट आ चुका है। उस जजमेंट को हम पढ़ के सुनाएंगे। क्या कहा उस भर्ती को लेके कि क्या NIOS DLED के बच्चों को आने वाली काउंसलिंग में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो होने वाला है इसी के बारे में। आज के वीडियो में सबसे पहले हम प्रकाश डालेंगे कि 2024 की ये जो भर्ती है क्या ये रद्द हो सकती है। दूसरा, NIOS DLED को जो है अगली काउंसलिंग में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो जो पहली जो 80% भर्ती हो चुकी है उसका क्या होगा, क्योंकि उसमें तो उन बच्चों को मौका नहीं मिला। और इसके साथ साथ जितनी भी आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी उनको लेकर क्या अपडेट है। तो प्यारे बच्चों, बस जुड़े रहिए चैनल पर, और बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। बाकी उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए CUT दे रहे हैं, या श्रीदेव सुमन के लिए B.Ed, या जैना यूनिवर्सिटी के लिए, या कुमाऊं के लिए, उन सभी के ग्रुप बनाए हैं। आप चाहे तो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं पेड बेसिस पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और जान लेते हैं क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया उत्तराखंड में NIOS DLED को लेके। तो प्यारे बच्चों, आने वाली उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेके और NIOS DLED को अगली काउंसलिंग में सम्मिलित करने को लेके बच्चों के लगातार प्रश्न बने। जैसा कि बच्चे पूछ रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न कि क्या मैम जो 2024 में ये भर्ती जो निकली थी मई जून के टाइम पे, तो उस भर्ती में जो है हमें इसे रद्द करना चाहिए। इसे रद्द इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें NIOS DLED के बच्चों को मौका नहीं दिया गया। ठीक है, ये बच्चे कह रहे हैं। दूसरा, बच्चे कह रहे हैं कि मैम ये जो भर्ती निकली थी इसमें दूसरे राज्य के बच्चों को भी सम्मिलित किया गया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे राज्य से किया गया DLED जो है उत्तराखंड में मान्य नहीं होना चाहिए। भाई ऐसा कैसे हो गया? मान लीजिए कि कोई लड़की यूपी की है और उसने यूपी से ही DLED किया क्योंकि वो अपने माता पिता के पास रहती है, लेकिन उसकी शादी उत्तराखंड में हो गई। तो अगर क्या वो उत्तराखंड में रहती है तो क्या उसे इस भर्ती में मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि बच्चों ये उसके मौलिक अधिकारों का और राइट टू इक्वालिटी का हनन है ना? वो भी तो इस बात को लेके रिट फाइल कर सकती है और हाई कोर्ट में जा सकती है कि भाई मेरा DLED क्यों नहीं मान्य है जब मेरी शादी जो है उत्तराखंड में हुई है, मेरे पति जो है उत्तराखंड के रहने वाले। तो देखिए बच्चों, इसी को आप समझिए वन बाय वन। सबसे पहले तो आप इस भर्ती को समझिए, फिर आप NIOS DLED वाले बच्चों की कहानी को समझिए, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि अगली काउंसलिंग में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, और कितनी यह भर्ती जो है बिल्कुल जो है मान्य है और कोई भी इस भर्ती को चैलेंज नहीं कर पाएगा। ये आई कैन गारंटी यू इन दिस वीडियो। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात ये कि बच्चों, क्या आपको पता है कि उत्तराखंड में जो ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकली थी 2906 पदों के लिए पहले चरण की भर्ती है और दूसरे चरण की जो है भर्ती अब निकलेगी। पहले चरण की भर्ती में हुआ क्या, ये बोला गया कि जितने भी बच्चे जिन्होंने डाइट किया गया है, डाइट किया चाहे उत्तराखंड से किया या किसी दूसरे राज्य से, लेकिन मूल निवासी अगर आप उत्तराखंड के, तो वो इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जब ये भर्ती हुई तो ये कहा गया है कि कोई भी बच्चा चाहे वो जिस भी डिस्ट्रिक्ट का है, चाहे चमोली पौड़ी किस भी डिस्ट्रिक्ट का है, लेकिन वो चाहे तो सारे जिलों में जो है वो अप्लाई कर सकता है। तो इस तरीके से जो है वो भर्ती की जो है शुरुआत हुई और भर्ती प्रोसेस में स्टार्ट हो गई। तो लेकिन जब ये देखा गया कि भर्ती तो शुरू हो गई और जब पहली काउंसलिंग आई, तो पहली काउंसलिंग में जो था एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया कि इस भर्ती में जो है कहीं ना कहीं दिक्कतें आने वाली। क्या हुआ उसमें? सबसे पहले तो ये है कि मान लीजिए कि मैं चमोली ज़िले की हूँ, ठीक है, और जब पहली काउंसलिंग हुई तो मैं ये सोच के बैठी कि भाई मेरा तो जब मेरे ज़िले में आएगा ना, मैं तभी जो है इस भर्ती में बैठूंगी, ठीक है, तभी मैं जाऊंगी। तो हुआ क्या, जिस दिन काउंसलिंग थी मेरा नाम आया, मैं उस दिन नहीं गई और मैं ये वेट करती रही कि जब दूसरी या तीसरी या जिस मेरी चमोली मेरा डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा तभी मैं जो है उस काउंसलिंग में जाऊँगी। तो इस वजह से जो था वो काउंसलिंग में बच्चे नहीं पहुँचे। और दूसरा, कभी कभी उत्तराखंड में जो था ये जो जोग्राफिकल कंडीशन ठीक नहीं थी, लैंडस्लाइड वगैरह हो गए थे अगस्त के टाइम पे, तो बच्चे जो है टाइम पे काउंसलिंग पे नहीं पहुंच पाए। तो कुल मिला के ये था कि अभी तक भी मार्च हो चुका है और आई थिंक 4th या 5th काउंसलिंग निपट चुकी है, उसमें ये भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। केवल जो क्लिपिंग मेरे पास है उसमें यही है कि 80% जो है भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो ये है बच्चों अभी तक की कहानी। ये पहले चरण की है, अभी दूसरे चरण की भर्ती तो बाद में आएगी जब पहले चरण की कंप्लीट हो जाएगी। तो जब ये पहले चरण की भर्ती हुई तो उसमें ये कहा गया कि इन्हीं बच्चों को मौका दिया जाए। लेकिन आपको पता है कि NIOS DLED के बच्चे भी जो हैं, NIOS DLED के बच्चे वही बच्चे हैं जो कि एलिजिबल होते हैं
प्राइमरी टीचर बनने के लिए, ठीक है, प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये पहले भी था और यही कोर्स जो है डीएलएड के नाम से चलता है, 18 माह का जो NIOS डीएलएड। तो देखिए हुआ क्या कि आपको पता है कि उत्तराखंड वर्सेस विश्वनाथ का एक बहुत बड़ा केस था, जो कि फाइनली जाके लैंडमार्क केस बना, हिस्ट्री बना, इतिहास बना ये शिक्षा जगत में कि भाई लंबी लड़ाई जीतने के बाद 10 दिसंबर 2024 को हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने ये फैसला सुनाया और ये बोला कि जो 18 माह का जो डीएलएड है ना, वो भी उतना ही मान्य माना जाएगा जितना कि जो आपका 24 मंथ का जो आप सामान्य डीएलएड कहीं से भी करते हैं। तो ये उनका फैसला है और उसके साथ साथ इस फैसले के साथ उन्होंने ये बोला कि आने वाली जितनी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकलेगी, चाहे वो केंद्र में निकले या आपके किसी भी राज्य में, उन सभी में 10 दिसंबर के बाद जो ये नियम है वो लागू कर दिया जाएगा। यानी कि कोई NIOS डीएलएड के बच्चों को मना नहीं कर सकता प्राइमरी टीचर बनने से, उनको रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो उत्तराखंड में जो NIOS डीएलएड के बच्चे ना, अब उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है। वो दिक्कत क्या हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि भाई उत्तराखंड में जो ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकली थी 2024 में मई जून के टाइम पे, वो कहते हैं कि इसमें हमें मौका नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि हमारा मामला जो था सुप्रीम कोर्ट में, तो उस हिसाब से ये भर्ती जो है वो कैंसिल होनी चाहिए। तो भाई आप ही बताओ बच्चों मुझे कि कैंसिल कैसे हो सकती है? भाई 10 दिसंबर 2024 को तो सुप्रीम कोर्ट ने आपका निर्णय सुनाया ना, तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय लागू होगा वो 10 दिसंबर के बाद होगा। यानी कि अब जो उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी, अब जो काउंसलिंग होगी उसमें आपको मौका दिया जाएगा, है ना, या दूसरी जो भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी उसमें मौका दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से आपका जो डॉक्यूमेंट है ना, वो 10 दिसंबर का लीगल डॉक्यूमेंट है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन उत्तराखंड के लिए उनका लीगल डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? उत्तराखंड के लिए उनका लीगल डॉक्यूमेंट होगा जो कि उन्होंने विज्ञप्ति, नोटिफिकेशन और जो नियमावली मई जून के टाइम पे इस वैकेंसी को लेकर निकाला था ना, वो मान्य माना जाएगा। तो उस वैकेंसीज को ही जो है उस नियमावली के ही आधार पे उन्होंने ये पूरी भर्ती की है और वही उनका लीगल डॉक्यूमेंट है, तो उसे आप चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ अभी जो अपडेट आया है वो यही है, जो मिस्टर धन सिंह रावत जी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने ये बोला है कि जो अब अभी आने वाली काउंसलिंग में जो भर्ती होगी, उन्होंने बोला है कि एक तो सबसे पहली चीज़ नियमावली में चेंज होगा, ठीक है। तो नियमावली चेंज होगी। नियमावली चेंज क्यों होगी? नियमावली चेंज इसलिए हुई क्योंकि आपको पता है कि जो पहली जो काउंसलिंग हुई उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही आई कि बच्चे जो थे हर जिले में उन्होंने अप्लाई कर दिया। तो इस बार ये होगा कि जो बच्चा जिस जिले का है वो उस जिले में अप्लाई करेगा, ठीक है। दूसरा ये था कि आपको पता है कि जो NIOS डीएलएड का जो मैटर था फिर से, कि उत्तराखंड में भाई इनको 10 दिसंबर के जजमेंट के बाद भी मौका नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डाल दी थी। तो उसका जजमेंट आ चुका है, वो मैं अब आपको पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक। तो देखिए बच्चों, ये है लंबा चौड़ा आपका जजमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट से निकला है और ट्रांसफर पिटीशन था। आपको पता ही है कि विश्वनाथ वर्सेस उत्तराखंड का ये केस था। तो इसी में उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो अगली भर्ती होगी उसमें उनको मौका मिलना चाहिए, जो अगली काउंसलिंग होगी, ठीक है। तो फाइनल वर्ड उन्होंने इसमें क्या ही बोला है, इसमें देखिए, वी फाइंड दैट केस ऑफ प्रेजेंट एप्लीकेशन वुड बी कवर्ड बाय द कोर्ट क्लैरिफिकेशन 10 दिसंबर। उन्होंने बोला है कि 10 दिसंबर का जो जजमेंट आएगा उसके हिसाब से अब जो भर्ती होगी, वी देयरफॉर डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट को, उत्तराखंड गवर्नमेंट को उन्होंने बोल दिया है इस कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से, टू कंसिडर द क्लेम ऑफ द एप्लीकेंट इन अकॉर्डिंग्स विद द क्लैरिफिकेशन डेटेड 10 दिसंबर 2024। मतलब वो ये कह रहे हैं कि 10 दिसंबर 24 के बाद जो फैसला आया उसके हिसाब से अब आपको जो भी अगली काउंसलिंग आप करोगे उसमें आपको NIOS डीएलएड के बच्चों को लेना ही होगा, ठीक है। इफ द एप्लीकेंट फाउंड to be eligible to appoint them in accordance with the law, the same will be done with a period of 3 months, ठीक है। period of 3 months within a today, within 3 months के अंदर जो है उनकी नियुक्ति इस तरीके से बताया गया, ठीक है। इसके साथ साथ वो ये बोल रहे हैं कि वी क्लैरिफाई दैट वाइल डूइंग सो द स्टेट गवर्नमेंट वुड नॉट रीओपन द सिलेक्शन ऑलरेडी कंडक्टेड विच हैज़ रीच टू फाइनलिटी। तो जो बच्चे बार बार बोल रहे हैं कि भाई ये भर्ती जो है वो रद्द हो जाएगी, तो भाई ऑर्डर देख लो सामने क्या लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं उनके उसमें कोई भी जो है रीओपन नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है, ठीक है बच्चों। तो यही था आपका जजमेंट। तो प्यारे बच्चों, इस जजमेंट को पढ़ने के बाद और समझने के बाद हमको यही समझ में आ गया कि उत्तराखंड में जो अगली भर्ती आएगी उसमें सबसे पहले NIOS डीएलएड के बच्चों को मौका मिलेगा। दूसरा ये है कि भाई आपको पता ही है कि जो पहली चरण की भर्ती हो चुकी है वो 80% हो चुकी है, तो वो तो अब रद्द नहीं होगी, ठीक है। जहाँ तक आपका ये है प्रश्न कि यहाँ पे जो दूसरे राज्य के बच्चे हैं उनको मौका नहीं दिया जाना चाहिए, तो भाई दूसरे राज्य के बच्चों को मौका इसलिए दिया गया कि उनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल था। तीसरा ये बच्चों का प्रश्न था कि इसमें कुछ बच्चों के जो प्रमाण पत्र है वो फर्जी पाए गए, तो वही प्रमाण पत्र को लेके तो उनका अपना एक बोर्ड है, सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उनका काम है ये चीज़ों को देखना, ठीक है।
तो यही अपडेट है बच्चों। बाकी विज्ञप्ति भी आई है, अखबार में भी पेपर कटिंग आई है, ये आप सामने देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी जो है वो राहत मिली है ना। तो यही सारी अपडेट है, और आगे भी लिखा है कि जो आने वाली भर्ती में जो है उनको मौका मिलेगा। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और इस वीडियो के माध्यम से आपकी कहीं ना कहीं छोटी सी हेल्प हुई होगी। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए, और उत्तराखंड की आने वाली जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी उसकी सारी अपडेट के लिए, और NIOS DLED का क्या अपडेट है उनके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए CUT दे रहा है, या B.Ed दे रहा है, या श्रीदेव सुमन या कुमाऊं यूनिवर्सिटी, उन सब के ग्रुप बनाए हैं, पेड ग्रुप है। आई थिंक 59 या 99 रुपीज़ करके आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बस बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, तभी सारी अपडेट आपको मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद। जय हिंद।